सब सीधे आपको इंदौर लिए चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लगातार जारी है और बहुत बड़ी संख्या में इंदौर के रहवासी आज उमड़े हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री के दीदार के लिए। आप ये कहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर भी भीड़ आपको नजर आएगी। तस्वीरें आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झंडे जगह जगह पटे पड़े हैं, साथ ही साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत प्रधानमंत्री का इंदौर वासी करते हुए। इंदौर शहर का जब जिक्र होता है तो निश्चित तौर पर प्रदेश के सबसे गौरवान्वित किए जाने वाले शहरों में से एक इंदौर अपने कीर्तिमान को लेकर मध्य प्रदेश के नाम तो रोशन किया ही है, बल्कि यहाँ के लोग जो अपनापन बिखेरते हैं उसकी भी चर्चा निश्चित तौर पर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग कोनों में होती है। और राजनीतिक तौर पर जब आप यहाँ के माहौल को समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये जानेंगे कि सीधे तौर पर अपना मत बताने से हर कोई यहाँ पर हिचकिचाता है। वही अपनापन जो कि हर एक प्रत्याशी के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आप अलग अलग जगहों पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर सीधा मत बताने की कोशिश इंदौर लोगों की तरफ से होती है, लेकिन इंदौर में ऐसा नहीं है। इंदौर में अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी जो कि चुनावी मैदान में तो लगातार ये कोशिश इंदौर वासियों की तरफ से होती है कि हर किसी के प्रति, चूँकि किसी को बुरा ना लगे, अपना मत स्पष्ट नहीं करते हैं। और यहीं पर वो खेल होता है जब आप देखेंगे कि चुनाव नतीजे सब सामने आएंगे, तब कई बार आश्चर्य की बात भी होती है। लेकिन मिनी मुंबई में मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार कितना असर डालता है, ये आने वाला वक्त भी बताएगा। साथ ही साथ ये देखना दिलचस्प भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये मोदी फैक्टर कितना मध्य प्रदेश में चला है। चूंकि मध्य प्रदेश में चुनावी ऐलान के समय से पहले ही आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का दौरा लगातार होता रहा। बीते 1 सालों में कई बार प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आए हैं और इसी प्रकार जब इंदौर में भी पहुंचे थे तब भी उनका स्वागत हुआ था। और अब चूंकि चुनावी समय है तो ये उत्साह और ज़्यादा दोगुना होता हुआ आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें, मेगा रोड शो, बड़ा गणपति मंदिर से राजवाड़ा तक का रोड शो उनका तय है और इसी के चलते काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि आप बीजेपी की तरफ से देखेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को प्रधानमंत्री के साथ लगातार इस रथ पर सवार होकर काफिले के साथ साथ आगे बढ़ते हुए। अलग अलग कार्यकर्ता भी आपको पीछे नजर आएंगे और ये तस्वीरें जो कि बेहद ही खास, बेहद ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में सियासी समीकरणों के लिहाज से भी। इंदौर में अच्छा खासा जनसमर्थन आपने देखा बीते दिनों भी, उपचुनाव के दौरान भी। और अब जब यहाँ पर आप प्रधानमंत्री को देखेंगे तो ये भी पाएंगे कि शायद यहाँ पर लोगों को चुनावी माहौल से इतना फर्क ना पड़े जितना इस बात से पड़ता है कि प्रधानमंत्री आज पहुँच रहे हैं और उन्हें देखने के लिए बस निकलना है। करीब 1.5 किलोमीटर तक का ये सफ़र ये काफिला तय करेगा और उसके बाद विशाल जनसभा। इससे पहले भी झाबुआ में आपने देखा होगा यही नज़ारा, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बड़ी बातें मंच से कही गई। और एक बार फिर से इंदौर की भूमि पर जब प्रधानमंत्री पधारे हैं तो उतना ही स्नेहपूर्वक अभिवादन करना इंदौर वासियों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझा है। तो तस्वीरें आप देखिए, पुष्प वर्षा कर स्वागत प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे आपको नजर आएंगे और मुझे लगता है कि राजनीतिक सभा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को देखने की उत्सुकता ये दर्शाती है कि इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती ही हैं। सही कि मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, ये नज़ारा है, हम तो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं पर आप तो लगातार इसे लाइव देख रहे हैं। किस तरह का माहौल दिखता है? प्रधानमंत्री के लिए कितना प्रेम इंदौर वासी लुटा रहे हैं, जानकारी। देखिए, सबसे पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए ये उत्सुकता है। हालांकि राजनीतिक कार्यक्रम है लेकिन लोग अपने प्रधानमंत्री को देखने आए हैं। हर वर्ग के लोग आए हैं, सभी वर्ग के लोग इस वक्त रोड शो में मौजूद हैं और चारों तरफ से अगर देखा जाए तो लोग नजर आएंगे। उनके हाथ में मोबाइल है, एक एक तस्वीर वो लेना चाहते हैं अपने मोबाइल में प्रधानमंत्री के साथ। कोई दूर से ही वीडियो बना रहा है, कोई नजदीक है, लेकिन हर कोई हम इस रोड शो में चल रहे हैं और लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आज देखने आए थे और वाकई में आज अपने प्रधानमंत्री को देख लिया। तो तमाम तस्वीर यहाँ से नजर भी आ रही है। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री का काफिला है, जो रोड शो है, वो थोड़ी देर में राजवाड़ा पहुंचेगा और राजवाड़ा पर मां देवी अहिल्या के प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद सीधा यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए, आज जो भी रोड शो चल रहा है, इस रोड शो के मायने क्या है, इस रोड शो को क्यों खास माना जा रहा है? क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के 66 सीटों की बात करते हैं, वही मालवा निमाड़ की, तो उस पर असर पड़ने वाला है। इंदौर के 9 विधानसभा की सीट देखा जाए उसमें खासा प्रभाव पड़ने वाला है और यहाँ विधानसभा 1, विधानसभा 3
और विधानसभा 4, इन 3 विधानसभाओं से ये जो रोड शो है ये होके गुजर रहा है। यानी 3 विधानसभा को इस रोड ने कवर किया। विधानसभा 1 में कुछ दिन पहले ही प्रियंका गांधी ने रोड शो किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा 1 से ही ये रोड शो शुरू किया है। सबसे पहले बड़ा गणपति चौराहे पर वो पहुंचते हैं और बड़ा गणपति चौराहे पर दर्शन के साथ में ये रोड शो शुरू किया जाता है। एक भव्य कार्यक्रम के इस वक्त बीजेपी का चल रहा है और खासतौर पर अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही क्रेज नजर आ रहा है। रोड शो में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं, हर उम्र में प्रधानमंत्री को देखने की एक अलग उत्सुकता है, एक चाहत है, एक तस्वीर लेना चाहते हैं वो और अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। लोग उसके साथ में जो उनकी भावना है वो बात भी बताते जा रहे हैं। आखिर इस बीच में जब ये रोड शो चल रहा है तो लोग काशी लोक की, महाकाल लोक, अयोध्या, तमाम बातों के जिक्र भी कर रहे हैं और जगह जगह पर इनकी जो पोस्टर है वो भी लगे हुए। धारा 370 को लेकर तमाम जगह पोस्टर लगाए गए और सबसे बड़ी बात है मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में और एक जगह नहीं कई अलग अलग स्थानों पे मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही हैं, वो प्रधानमंत्री की तस्वीर ले रही हैं और उनके हाथों में पोस्टर है शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी वो प्रधानमंत्री को शुक्रिया बोलने के लिए आई है। हमसे बातचीत हुई, नेटवर्क 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री को देखने आए हैं और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने आए। धन्यवाद इसलिए देने आए हैं 3 तलाक कानून जो प्रधानमंत्री ने बनाया उसके लिए वो धन्यवाद देने आए हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो अपनी बातें भी रख रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के मन में प्रधानमंत्री को देखने की जो उत्सुकता है वो इस रोड शो में नजर आई। और ऐसी तस्वीर खासतौर पर अगर देखा जाए तो किसी राज्य की ऐसी तस्वीर कभी नजर नहीं आई। यानी जो इंदौर के लोगों ने कहा था कि आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और ये आज का जो कार्यक्रम है इतिहास के अध्याय में दर्ज हो जाएगा और वैसी कुछ तस्वीर नजर आ रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता की जो तस्वीर है इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकती। ये जो तस्वीर है रोड शो की ये सब कुछ बयां कर रही है कि प्रधानमंत्री कितने लोकप्रिय है, लोग उनसे कितना प्रेम करते हैं और जो प्रधानमंत्री के साथ जनता का, देश की जो जनता, उनका अटैचमेंट कितना गहरा है, जो रिश्ता है वो नजर आ रहा है। क्योंकि चारों तरफ लोग फूल बरसा रहे हैं और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो इंतजार कर रहे थे, जैसे उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं उसके बाद से उन्हें इंतजार था आज के पल का कि वो पहुंचेंगे। सुबह 9 बजे हमने वो तस्वीर दिखाई। जब हम 9 बजे पहुंचते हैं बड़ा गणपति चौराहे पर तो लोग ढोल नगाड़े के साथ जश्न मना रहे थे और लोगों ने कहा वो देखने आए कि तैयारियां कहीं अधूरी तो नहीं रह गई, वरना जो तैयारियां नहीं हुई है वो इंदौर की जनता पूरी करेगी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं। और ऐसी कुछ तस्वीर हमने दिखाई। कारपेट बिछा हुआ है, रेड कारपेट के साथ में जो रोड शो है वो भव्य आगे बढ़ता ही जा रहा है। माँ देवी अहिल्या का आशीर्वाद लेंगे, उन्हें नमन करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे प्रधानमंत्री। और देखिए अक्सर जब भी वो बात भी करते हैं उनकी मन की बातों में इंदौर का जिक्र होता ही है। वो कहते हैं कि इंदौर अब एक नया दौर है जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को नए दौर के साथ समेटा हुआ है। खान पान का शहर इंदौर है और अक्सर वो जिक्र भी कहते हैं कि इंदौर से बेहतर खाना कहीं नहीं, इंदौर से बेहतर जो संस्कृति है कहीं और नजर नहीं आती है। और वो अक्सर अपनी बातों में इंदौर को रखते हैं और जमकर तारीफ भी करते हैं। और ऐसा ही कुछ आज जो प्रेम है, ऐसे ही कुछ जो नजारा है वो इंदौर की सड़कों से नजर आ रहा है कि इंदौर के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री से कितना प्यार करते हैं, कितना लगाव उनका देश के प्रधानमंत्री से। तो ये भव्य मेगा रोड शो है प्रधानमंत्री का। और आज की जो तस्वीर है, जैसा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था न्यूज 18 से बातचीत में कि आज का रोड शो मध्य प्रदेश की राजनीति जो चल रही है उसकी तस्वीर बदल देगा। क्योंकि अभी तक जो बात की जा रही है, माहौल की बात की जा रही है, बोले इसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आज की जो तस्वीर है वो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि जनता जो है वो किसके साथ है। लेकिन इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और बीजेपी के गढ़ से आज प्रधानमंत्री जीत का ये कहा जा सकता है कि हुंकार बनने के लिए खुद पहुंचे हैं। रोड शो है, 66 सीट बेहद खास है। मिथिलेश आप बनी रहेगा, बात अपनी पूरी कीजिएगा, लेकिन आप ये भी देखिए जिस तरह से आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में पुष्प वर्षा उन पर होती है और प्रधानमंत्री की तरफ से भी इसी प्रकार से पुष्प वर्षा हो रही है। लेकिन उसी प्रकार से उल्टी पुष्प वर्षा कर स्वागत, अभिनंदन को स्वीकार करते हुए उतना ही प्यार लुटाते हुए इंदौर वासियों पर प्रधानमंत्री आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हैं। मिथिलेश, लोकप्रियता का आप जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री की और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि लोकप्रियता बहुत ज्यादा है प्रधानमंत्री की। आप जब अलग अलग सहयोगियों को देखेंगे, जब आप भी पहुंचे होंगे जमीनी स्तर पर, कुछ लोग जिनसे भले ही मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किया जाए, भले ही मुद्दों को लेकर सवाल किया जाए या प्रत्याशी के बारे में पूछा जाए, जवाब मोदी आता है। महज मोदी कहकर जनता पीछे हट जाती है। बड़ी बात यह है कि मोदी के फैक्टर को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना समझती भी है। मिथिलेश? हाँ जी, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता समझती भी है और जनता कहती भी है
कि आज जब प्रधानमंत्री आने वाले थे, हम तो उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो राजा है देश के और वो आ रहे, और जब राजा ही पे ही ज्यादा विश्वास है लोगों का, तो सैनिक राजा के साथ ही मिलकर के काम करेंगे। तो उनका एक साफ साफ कहना था कि वो एक चेहरे पे मतदान करते हैं, एक चेहरे पे उन्हें भरोसा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और महिलाएं और जो बच्ची है, इन जो वर्ग है, इनमें खासा उत्साह नजर आ रहा था। छोटे छोटे मासूम जो बच्चे थे, वो हाथों में फूल लिए खड़े थे, इंतजार कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, मोदी आने वाले हैं। और महिलाएं कुछ उम्र की, हमने बेशक इस रोड शो के दौरान अभी हम देख रहे हैं कि जो ओल्ड एज महिलाएं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, वो भी काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंची हैं। और जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को देखने आई है, उन्हें सुनने आई है। हालांकि ये रोड शो है, लेकिन प्रधानमंत्री को देखकर हर कोई तस्वीर ले रहा है, हर कोई उन यादों को अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि आज का जो दिन है, राजनीतिक इतिहास की अगर हम बात करेंगे, उस अध्याय की बात करेंगे, तो आज का दिन जुड़ जाएगा, क्योंकि आज का जो रोड शो है वो अभूतपूर्व है। और ऐसा रोड शो अभी तक किसी ने नहीं देखा, ना ऐसा रोड शो था, भव्य रोड शो है। और आज प्रधानमंत्री की और इंदौर की जनता के बीच जो लगाव है, जो प्रेम है, जो अटैचमेंट है, वो सब कुछ नजर आ रहा है। और देखिए, इंदौर ने सब कुछ करके दिखाया है। अगर इंदौर की बात करें मेहमान नवाजी की, तो इंदौर ने हमें दिखाया है अपने मेहमानों का कितना आदर सत्कार करते हैं। और अब तो बात है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो लोगों ने तो कहा था आज जब वो आएंगे तो आज पूरी दुनिया देखेगी कि इंदौर के लोगों ने उनका कैसा स्वागत किया। और वो भव्य स्वागत की तस्वीर नजर आ रही में, चाहे गलियां हैं, चाहे सड़क, घर, तस्वीर, अगर इस बात किया जाए छतों के गलियों तक लोग ही नजर आ रहे हैं, कहीं से भी निकलने की जगह नहीं है। चारों तरफ जनता नजर आ रही, चारों तरफ पब्लिक है, और हर किसी के हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, या लोग मोबाइल उनकी तस्वीर लेना चाहते हैं। मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू है, और लोग जहां प्रधानमंत्री निकल रहे हैं, लोग लाइट जलाकर अपना मोबाइल से उनका स्वागत कर रहे हैं। महज एक तरफा प्रेम नहीं है मिथिलेश, ये तस्वीरों के जरिए भी स्पष्ट होता है, दो तरफा प्यार है। चूंकि पुष्प वर्षा भी लगातार वो करते आ रहे हैं इंदौर वासियों पर। बड़ी बात ये भी है कि उनके संबोधन के दौरान भी कई सारी बातों का जिक्र लगातार किया जाता रहा। लेकिन मिथिलेश, एक बात जो सभी जगह आप कॉमन देखेंगे, अंत में नमस्कार जरूर भिजवाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, लोगों के जरिए। कुल मिलाकर उस प्यार को रेसिप्रोकेट करने की कोशिश आप कहेंगे, या फिर उस सम्मान को वापस लौटाने का काम प्रधानमंत्री की तरफ से भी होता है? वो सम्मान प्रधानमंत्री की तरफ से वापस लौटाने का भी होता है। वो जितना सम्मान उन्हें जनता देती है, उससे कहीं ज्यादा सम्मान वो जनता के प्रति भी रखते हैं। वो कहते भी है कि जब वो अक्सर जो उनकी बातें होती है तो उसमें इसका वो जिक्र भी करते हैं। और आज देखिए, जितना उत्साह लोगों में उन्हें देखने का है, उनका अभिवादन करने का, उतना ही उत्साह प्रधानमंत्री में भी नजर आ रहा है। जब लोग उन पर फूल बरसा रहे हैं, तो वो भी फूल बरसाते नजर आ रहा है। खासतौर पर कुछ तस्वीर हम यहाँ चल रहे हैं, जैसे ही वो छोटे बच्चों को देख रहे हैं तो हाथ हिलाकर उन्हें हाथ हिला रहे हैं, जो बच्चे उन्हें देखना चाहते हैं। और वो चेहरे पे एक अलग उत्साह नजर भी आ रहा है प्रधानमंत्री का। और देखिए, जब लोग हैं तो इस बात को चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि हम रोड शो के साथ में चल रहे हैं पीछे की तरफ। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें हाथ हिलाया, मंत्री ने उन्हें देखा, तो इस तरीके के लोग साथ में बातें भी कर रहे हैं। और लेकिन प्रधानमंत्री का क्रेज कितना है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी है, लोग उन्हें पसंद कितना करते हैं, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। क्योंकि आज ये जो भीड़ है, या ये जो पब्लिक है, ये किसी ने बुलाया नहीं है, क्योंकि हम भी यहाँ पे मौजूद थे। लोगों ने खुद यहाँ पर पहुंचे, गलियों से निकल के पहुंचे, उन्होंने कहना था हम तो प्रधानमंत्री को देखने आए। और आज इंदौर में इस जो रोड शो है, इसको लेकर चर्चा चल रही थी। जगह जगह पे लोग बात कर रहे थे कि आज शाम को जाना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इंदौर आ रहे हैं। और देखिए, आज इंदौर की जो तस्वीर है, वो तस्वीर अभूतपूर्व है। और ये अब हम पीछे की तरफ थे, अब प्रधानमंत्री जो है राजवाड़ा की तरफ, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, राजवाड़ा लगभग पहुंच गए हैं। और अब ये राजवाड़ा पे ही देवी अहिल्या प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे, और इसके साथ ये रोड शो का समापन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, भले ही आज इंदौर वासियों के घर पर खाना थोड़ा सा लेट बन जाए, भले ही तमाम जो जरूरी काम है वो पीछे छूट जाए, लेकिन बहुत बड़ी प्राथमिकता आज इंदौर वासियों की ये कि प्रधानमंत्री का दीदार जरूर कर लें। और उसी प्रकार का नजारा निरंतर चलता आ रहा है। मिथिलेश, कुछ सियासी समीकरण भी समझने की कोशिश इस दौरान करेंगे, चूंकि 66 विधानसभा सीटें मालवा निमाड़ की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कितना प्रभाव डालती हैं बड़े बड़े चेहरों का होना या बड़ी बड़ी सभाएं, इस समीकरण को भी जरा समझाइएगा। और इंदौर में कितना प्रभावशाली है प्रधानमंत्री का पहुंचना? देखिए, अगर इंदौर के लिहाज से समझा जाए तो इंदौर की 5 शहरी सीट है और 4 ग्रामीण सीट है।
टोटल 9 विधानसभा है। अभी तक की प्रधानमंत्री के रोड शो के पहले जो चर्चा की जा रही थी कि इस बार का जो सीट है वो 5-4 भी हो सकता है, यानी 6 या 6-3 भी हो सकता है। 5 बताया जा रहा है कि बीजेपी खाते में जा सकती है, 4 कांग्रेस के पास जा सकती है। विधानसभा को लेकर और 3 को लेकर चर्चा चल रही है कि एक में खिलाड़ी वर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो विधानसभा भी कहीं ना कहीं टक्कर नजर आ रही हो। और 3 नंबर विधानसभा की अगर बात की जाए तो इसमें 2 नए प्रत्याशी हैं, गोलू शुक्ला और पिंटू जोशी। दोनों ही युवा हैं और ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को चर्चा चल रही थी कि पिंटू जोशी आगे निकल सकते हैं। लेकिन ऐसे में जब प्रधानमंत्री का रोड शो 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर से निकलता है, तो बेशक अब लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं से गोलू शुक्ला आगे हो चुके हैं, क्योंकि यहां से रोड शो प्रधानमंत्री का निकला है और प्रधानमंत्री पर लोगों को भरोसा है, विश्वास है। और जब आज वो तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में या वो मतदान के लिए बहुत कम समय बचा है, कल का दिन है जब प्रचार प्रसार थम जाएगा और अब उसके बाद 48 घंटे का वक्त और होगा जब लोग मतदान करेंगे। उसके पहले प्रधानमंत्री का जो भव्य रोड शो है वो तस्वीर बदलने के लिए काफी, ये तस्वीर सब कुछ बताती है, बयां करती है कि लोगों का प्रधानमंत्री के बीच भरोसा कितना है। तो ये सीट की अगर हम बात की जाए तो 9 विधानसभा के लिहाज से काफी खास है, क्योंकि ये 9 विधानसभा की कई ऐसी सीट है जिसमें दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे जीतू पटवारी, उषा ठाकुर, तुलसी सिलावट, ये कैबिनेट मंत्री हैं। जीतू पटवारी पूर्व में कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश वर्गीय कुछ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम बड़े दिग्गज हैं, तमाम बड़े नाम हैं जो इंदौर की 9 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगर बात मालवा और निमाड़ की, अब मालवा निमाड़ में इस बार खासा फोकस कांग्रेस का भी रहा। प्रियंका गांधी कुच्ची से लेकर जो आदिवासी बेल्ट है, इन जगहों पर लगातार उन्होंने सभाएं की हैं। यानी आदिवासी जो सीट है उसको समझती है कितना, इनका प्रभाव कितना है सरकार बनाने में। और 22 आदिवासी सीटों में कांग्रेस का शुरू से फोकस रहा है। 2018 के अगर चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को वहां पे सीट मिली थी, यानी कांग्रेस ने बढ़त बनाई तो सरकार बन गई। इसके पहले का 2013 या तो पिछला हम चुनाव देखते हैं तो अक्सर बीजेपी कांग्रेस से आगे रही है, लेकिन 2018 के हम रिजल्ट की बात करते हैं तो बीजेपी कांग्रेस से पीछे रही। लेकिन इस बार शुरू से ही आदिवासी सीटों में बीजेपी का फोकस रहा और खासतौर पर कांग्रेस ने जितनी भी सभाएं की हैं, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, उन्होंने आदिवासी सीट पर ही अपनी सभाएं की है। ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रधानमंत्री मालवा निमाड़ के पे दौरे पर रहते हैं, खासतौर पर जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है इंदौर, अगर वहां पे ये भव्य रोड शो करते हैं तो इसका असर आसपास की सीटों में जरूर जाएगा और आप सीटों में ही इसका असर जाएगा। बहुत बड़ा फैक्टर तो मिथिलेश हिंदुत्व भी है। जो तस्वीर हम लगातार बीजेपी की उभरती हुई देखते हैं, हिंदुत्व के सपोर्ट में लगातार काम करती आ रही पार्टी, राम मंदिर का मुद्दा हो चाहे अन्य जगहों पर अलग अलग राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करवाना, ये तमाम चीजें बहुत बड़ा फैक्टर मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार देख रहे हैं। इंदौर की जनता भी क्या इससे ताल्लुक रखती है? जी बिल्कुल, अगर आज के कार्यक्रम को देखा जाए तो आज का जो कार्यक्रम है ये 2 किलोमीटर का लगभग जो आज रोड शो हुआ है, इस पूरे कॉरिडोर मिथिलेश, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला यहाँ पर रुका और देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण का ये कार्यक्रम, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी मिथिलेश भी लगातार करते आ रहे थे, और उसी माल्यार्पण कार्यक्रम के जरिए भी इंदौर की जनता के अभिवादन को स्वीकार करने का प्रयास प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार होता आ रहा है। बहुत खास हो जाती हैं तस्वीरें जब इंदौर के सियासी समीकरणों को भी आप देखते हैं, उन तमाम चीजों को देखते हैं जिस फैक्टर को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी इंदौर में न सिर्फ बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में काम करती आ रही है। मिथिलेश, अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करें, लेकिन ये तस्वीर इसके बारे में जिक्र मिथिलेश की तरफ से भी किया जा रहा था। हिंदुत्व को लेकर जब बात चली थी, चूंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर मध्य प्रदेश में बनता ही आ रहा है, इससे पास ही लगे जिले को अगर आप देखेंगे तो लगातार वहां पर भी विकास कार्य होना, अलग अलग प्रत्याशियों का हिंदुत्व पर फोकस होना, और ये प्रेम आप देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से उसी मुस्कान के साथ, भले ही दिन भर चुनावी सभाएं हों, बहुत थकावट कई बार राजनेता महसूस करते हैं, लेकिन चेहरे पर नहीं झलकने देना है, क्योंकि चुनावी समय और उसी जोर शोर के साथ आज प्रधानमंत्री की तरफ से भी यहां पर अभिवादन स्वीकार किया गया। इससे पहले की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा देते हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री का ये मेगा रोड शो, जिसे आप पूरी तरह से सफल मान सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ सड़कों के बहुत लंबी कतारें रही, बहुत बड़ी संख्या में आज लोग यहां पहुंचे हैं और देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही आज उनका ये रोड शो यहां पर खत्म होता है। लेकिन उससे पहले ये जो मंजर रहा है मध्य प्रदेश में, इंदौर की राजनीति में खासतौर पर बहुत ज्यादा खास हो जाता है। और अगर आने वाले समय में 3 दिसंबर को जब आप चुनावी चर्चा करेंगे
तो इन तमाम रोड शोज का, इन तमाम सभाओं का, इन तमाम संबोधनों का जिक्र जरूर होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया, ऐसा ऐसा किया गया, हो सकता है कि ये फैक्टर काम किए हों। तमाम ऐसे चीजें जिनका जिक्र किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स आप प्रधानमंत्री को देखते हैं और प्रधानमंत्री के लिए देखते हैं, वो बहुत ज्यादा खास हर मायने में ही होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि बीजेपी बखूबी समझती है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का असर कितना होगा और कहां कहां होगा। तो प्रचार के रण से कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री का इंदौर पहुंचना, अलग अलग जगहों पर, ऐसी जगहों पर जहां पर प्रभाव बीजेपी का भी अच्छा खासा रहा है, वहां पर पहुंचना, एक बार फिर से विश्वास दिलाना कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 साल से विकास कार्य करती आई है, उनके सानिध्य में भी आने वाले समय में इसी प्रकार के विकास का भरोसा हम देते हैं। हो सकता है कि यही संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से आज भी इस सभा के दौरान रही हो। तो देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है, माल्यार्पण किया है, और उससे पहले का ये नजारा बहुत ही खास इंदौर वासियों के लिए आज बहुत बड़ा दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री के दीदार के लिए पहुंचे थे। किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम से भले ही असर पड़े या ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचना, ये सबसे बड़ा मकसद इंदौर की जनता के बीच रहा है, मन में रहा है कि पीएम का रोड शो है और देखने जाना है। जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी मिथिलेश भी लगातार करते आ रहे थे। बड़ी बात यह कि अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने की कोशिश होती है, पर जब जब आप प्रधानमंत्री को किसी जगह पहुंचते हुए देखेंगे तो जरूरत ही नहीं होती कि आप भीड़ जुटाएं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहले से ही हुजूम के साथ निकलते हैं और ये नजारे सामने आते हैं जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। माल्यार्पण कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण, इसके भी कई सारे सियासी मायने हैं। दूसरी तरफ आमने सामने कौन कौन प्रत्याशी है, महामुकाबला किन किन के बीच है, इंदौर क्षेत्र की अगर खासतौर पर जानकारी आपको चाहिए तो वो स्लाइडर पर आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के रोड शो में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उन तमाम बड़े राजनेताओं का पहुंचना, इन लोगों का पहुंचना जो कि मतदान आगे आने वाले समय में करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं तमाम चीज़ों पर आगे आने वाला समय डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। मतदान का दिन भी बेहद करीब है, 17 नवंबर को वोटिंग है पूरे मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ की भी कुछ सीटें जिसमें गिनी जाएंगी, और खासतौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप फोकस रखें तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम नेताओं की मौजूदगी रही। और खबरें लगातार जारी हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन हाजिर होंगे।